नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व कलेक्टर सहित अन्य को रास्ता रोकना पड़ा महंगा, मुकदमा दर्ज। गोगाबेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र गांव रामगढ़ में 4 दिन तक श्रीगंगानगर दिल्ली मेगा हाईवे पर किया था चक्काजाम। यूक्रेन में फंसे बच्चों को भारत लाने की मांग, अभिभावकों ने पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप, पुलिस अधीक्षक से लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। कलेक्ट्रेट परिसर में लगी आग, एक जना बेहोश, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने दिया लाइव डेमो। अब खबरें विस्तार से। गोगाबेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में नोहर भादरा के बीच स्थित गांव रामगढ़ में श्रीगंगानगर दिल्ली मेगा हाईवे पर चक्काजाम करना पूर्व जिला कलेक्टर सहित कईयों को महंगा पड़ गया। चक्काजाम में शामिल पूर्व कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह सहित करीब 2 दर्जन नागरिकों के खिलाफ नामजद व 200 से 250 अन्य जनों के खिलाफ गोगाबेड़ी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। गौरतलब है कि सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों की ओर से रामगढ़ गांव में श्रीगंगानगर दिल्ली मेगा हाईवे पर लगातार 4 दिन तक चक्काजाम कर धरना दिया गया। शनिवार देर शाम को वार्ता में हुए समझौते के बाद जाम में धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। गोगाबेड़ी पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल दूनीराम की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में बताया गया कि किसान संघर्ष समिति की ओर से डीपीएन व एनटीआर नहर में रेगुलेशन की मांग को लेकर 23 फरवरी को गाँव रामगढ़ में चक्काजाम शुरू किया गया। उस दिन किसान नेता पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में करीब 250 से 300 किसान आए और गांव रामगढ़ में नोहर से भादरा हाईवे रोड पर आर्यन टेंट हाउस के सामने सड़क पर बैठकर जाम कर दिया। इससे आने व जाने वाले राहगीरों का आवागमन में बाधा हुई। इन लोगों ने हाईवे को 23 फरवरी की सुबह 11:30 बजे से 26 फरवरी रात 8 बजे तक जाम रखा। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र कर रहे हैं। उधर किसानों पर मुकदमा दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद सोमवार को किसानों में रोष फैल गया। इसके चलते सोमवार को गोगाबेड़ी स्थित नोहर भादरा किसान संघर्ष समिति की कोर कमेटी ने समीक्षा बैठक बुलाई। सूत्रों के अनुसार किसानों पर हुए मुकदमे से नाराज कोर कमेटी की बैठक में मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर किसान महापंचायत बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों का 4 दिन से चल रहा सख्त प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने क्षतिग्रस्त भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, मौके पर एम्बुलेंस के जरिए घायल को प्राथमिक उपचार देने, आग को काबू करने आदि का लाइव डेमो किया। नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षक मनोज कुमार ने स्वयंसेवकों को कई बारीकियों का प्रायोगिक तौर पर ज्ञान दिया। उसका वो लाइव चल रहा है। ये आम लोग बैठे हैं, इनको बचाने के लिए सिविल डिफेंस की अलग-अलग टीमें आएंगी और लास्ट में एक डेमो कर रही है कैजुअलिटी का। तो इमेज बिल्डिंग है वो नीचे वो फर्स्ट एड की टीम है सर। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगने व एक जने के बेहोश होने के डेमो से अनभिज्ञ कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारियों ने अपनी फरियाद लेकर आए लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन बाद में पूर्वाभ्यास का पता चलने पर सबने राहत की सांस ली। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने कहा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरे जिले में कोई भी आपदा आ जाए तो सबसे पहले प्रशासन की ओर से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को ही मौके के लिए रवाना किया जाता है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिला मुख्यालय पर मुस्तैद रहते हैं। पिछले 4 दिनों से श्रीगंगानगर से आई टीम ने नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को प्रशिक्षण दिया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आने पर किसी प्रकार की टीम भावना से कार्य करते हुए लोगों की जान बचानी है। तो हमारे सिविल सेवक हैं जो नागरिक सुरक्षा का कार्य करते हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे ज़िले में कोई भी आपदा आ जाए तो सबसे पहले हम इनको ही यहाँ से रवाना करते हैं, क्योंकि ये यहाँ मुस्तैद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। पिछले 4 दिनों से गंगानगर से टीम आई, हमारे अच्छे इंस्ट्रक्टर आए। इन्होंने पूरी टीम को प्रशिक्षण दिया कि अगर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आ जाए तो हमें किस प्रकार लोगों की जान बचानी है। इसमें जो बेहोश हो जाते हैं या चोट आ जाती है या किसी भी प्रकार के जो लोगों को नुकसान पहुंचता है, उनको हम कितना कम से कम समय में सारे लोग मिलकर के एक टीम भावना से कार्य करते हुए उनकी जान बचा सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी ये स्वयंसेवक हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण अपनी योग्यता में वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है और भविष्य में भी हम समय समय पर आयोजित करेंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से बजट दे के कुछ उपकरण दिए हैं जिनसे भी इनको दक्षता आएगी और भविष्य में ज़िले में जो भी आपदा या कोई ऐसी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के समय निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों की ओर से पूर्व में पूरी तैयारी की जाती है। अगर कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई हो तो वहां जाने वाले रेस्क्यू को लेकर तैयारी की जाती है। इसी प्रकार लाइव डेमो आज कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। आग को काबू करने, मौके पर एम्बुलेंस के जरिए घायल को प्राथमिक उपचार देने, क्षतिग्रस्त भवन में फंसे लोगों को रस्सी की सहायता से बाहर निकालने का लाइव डेमो दिखाया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा आपदा का प्रशिक्षण दिया जाता है आम लोगों को कि किस प्रकार अपना जीवन बचाएंगे, और उसका ही एक जॉइंट एक्सरसाइज है आज हम कलेक्ट्रेट परिसर हनुमानगढ़ में कर रहे हैं। इसमें हम अलग अलग प्रकार की आपदाएं दिखा रहे हैं और उस आपदाओं में किस प्रकार सिविल डिफेंस कार्य कर रही है इसका पूरा विवरण दिखा रहे हैं, एक डेमो के रूप में दिखा रहे हैं। एक डेमो हम ऐसा लाइव डेमो भी दिखा रहे हैं कि किसी कैजुअलिटी अगर उस समय हो गई है, बिल्डिंग डैमेज हो गई है, उस बिल्डिंग डैमेज में से अगर कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ स्ट्रेचर नहीं लग सकती, लेडर नहीं लग सकती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि रस्से के सहायता से किसी कैजुअलिटी को नीचे उतारते हैं। तो इसके हम चेयर नोट के द्वारा एक कैजुअलिटी उतारने का एक डेमो करते हैं। यूक्रेन में पैदा हुए युद्ध के हालातों के बीच वहां फंसे भारतीयों को वापस वतन लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। इसके तहत 2-3 दिनों से भारतीयों को यूक्रेन से फ्लाइट के जरिए वापस भारत लाने का कार्य किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी काफी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें एमबीबीएस करने वाले हनुमानगढ़ जिले के कई छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। जिन परिवारों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द भारत लाने की मांग इन बच्चों के अभिभावकों की ओर से केंद्र सरकार से की जा रही है। इसी क्रम में यूक्रेन में फंसे 2 बच्चों के अभिभावकों ने सोमवार को भाजपा नेता अमित साहू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप उनके बच्चों की सकुशल वतन वापसी की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार अमरजीत सोनी गांधीनगर जंक्शन ने बताया कि उसका पुत्र जॉफी जोरा व टाउन निवासी सुनील शर्मा का पुत्र देव शर्मा पिछले 5 वर्षों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में यूक्रेन में युद्ध की गंभीर स्थिति बनी हुई है। जॉफी जोरा व देव शर्मा के भारत आने के लिए 24 फरवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट में टिकट बुक थी। जब उसका पुत्र जॉफी जोरा व देव एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां उन्हें जानकारी मिली कि युद्ध शुरू हो गया है और एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। दोनों बच्चे घबरा गए और भारतीय दूतावास में पहुंचे। तभी से वे भारतीय दूतावास में थे, लेकिन यूक्रेन समय अनुसार 27 फरवरी की रात्रि 12 बजे पर उन्हें दूतावास ने कहा कि सुबह 8 बजे कर्फ्यू हट जाएगा। उसके बाद वे यहां से रेलवे स्टेशन जाकर चर्निविस्की की गाड़ी पकड़ लें। चर्निविस्की भारतीय दूतावास से करीब 500 किलोमीटर है। इस पर दोनों बच्चे अपने रिस्क पर वहां से पैदल ही स्टेशन की तरफ चल पड़े। भारतीय दूतावास उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि उनके बच्चों को भारत में सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय कलेक्टर साहब से मिले और जो यूक्रेन में हिंदुस्तान के जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। इसमें हमारे साथी जीतू सोनी का पुत्र भी यूक्रेन में फंसा है। इसके साथ साथ हनुमानगढ़, गंगानगर व पूरे प्रदेश के काफ़ी बच्चे, हिंदुस्तान के काफ़ी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। हम सब लोग माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से उन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए हमने ज्ञापन दिया। भारत सरकार प्रयास कर रही है, हमारे एमपी साहब निहालचंद जी भी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनको सुरक्षा या सुविधा हम लोग प्रयास करके पहुंचा सकें वो पहुंचा रहे हैं। और हम इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्टर साहब से इतनी विनती की है कि जो भारत सरकार प्रयास कर रही है उसमें तीव्रता लाए और इन बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरा बेटा जोफी जोड़ा 24 तारीख से इंडियन एम्बेसी में था। 24 तारीख को इंडियन एम्बेसी ने उनको शेल्टर दिया, उनको 2 टाइम खाना प्रोवाइड कराया। 25 तारीख को भी दिया 2 टाइम, 26 तारीख को 1 टाइम दिया, 27 तारीख को नहीं दिया। 27 तारीख की रात को 12:30 बजे आके बोलते हैं कि सुबह भाई यहाँ से ट्रेन चलती है चर्निविस्की के लिए, वहाँ निकल जाना। बोले ठीक है जी, क्या जो यहाँ 20 दिन रहेंगे हम उनकी कोई केयर नहीं करेंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इंडियन एम्बेसी बोला हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बच्चे घबरा गए, सुबह सुबह फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा बेटा अब जैसे इंडियन एम्बेसी कहती है वैसे करो, निकलो। तो सुबह 8 बजे वहाँ पे कर्फ्यू हट गया, वहाँ से वो निकले
उन्होंने कहा कोई साधन प्रोवाइड करवा दो हमारे को। इंडियन एम्बेसी ने जवाब दे दिया कि पैदल जाओ। वहाँ से बच्चे पैदल 1.5 घंटे का सफ़र पैदल उन्होंने तय किया। पता नहीं कैसे पहुँचे रेलवे स्टेशन। अब वो रेलवे स्टेशन पे हैं। पहले वो जा रहे थे चिडनी विस्की कोई ट्रेन नहीं है, वहाँ से लवीव की ट्रेन है। अब बच्चे कीव रेलवे स्टेशन से लवीव जाएंगे। मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, जैसे ही उनका फ़ोन आएगा लवीव पहुँचेंगे तो मेरे को मन को खुशी होगी, रोमानिया पोलैंड बॉर्डर के पास में पहुँच जाएंगे। मैं मोदी सरकार से यही अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सारे बच्चों को, सारे इंडियंस को घर पे स्वदेश वापसी सकुशल करवाएं। जंक्शन में हनुमानगढ़ संगरिया बाईपास रोड पर स्थित गुरुद्वारा धन बाबा जीवन सिंह में रहने वाले कुछ लोगों पर अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए वर्कशॉप संचालक ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। उस शख्स ने इन लोगों से जानमाल को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਾਈਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਿੰਕੂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यूरिया खाद की कालाबाजारी करते पकड़े गए व्यापारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मोर्चा के सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 29 जनवरी को कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से जंक्शन स्थित फर्म राघव फर्टिलाइजर संचालक को यूरिया खाद की कालाबाजारी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। तब राघव फर्टिलाइजर के शिव मंदिर के पास स्थित गोदाम में रखे हुए अनाधिकृत स्टॉक में से 2 पिकअप यूरिया खाद जिले से बाहर ले जाने की बात सामने आई है। जब यूरिया की किल्लत थी उस दौरान हमने हमारे किसानों ने बड़े मोर्चे लगा के बड़ा सहयोग किया प्रशासन का। इसमें विक्रम जी, राजू जी हमारे बड़े सहयोगी रहे और उन्होंने हमने पास करके किसान को जब 2 कट्टे मिले तो हमने पास करके लोगों को शोर नहीं मचाने दिया। किसान को हमने कोऑपरेशन किया, उनको समझाया, व्यापारियों के साथ बैठ के हमारी वार्ता हुई। लेकिन उस दौरान कालाबाजारी में राघव एक फर्टिलाइजर्स है उसके वहाँ कालाबाजारी में वो पकड़ा गया। उसके पास पोस्ट मशीन में था नहीं, हजारों कट्टे उसके पास पड़े थे, इस वजह कालाबाजारी हो रही थी। हमने एक ट्रक भी पकड़वाया जिसके अंदर ट्रक के अंदर पकड़ने के बाद पुलिस ने एफआईआर लगा दी। वो कह रहे जी 7 किसानों के थे, ये तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, गांव में ले जा रहा था। चलो वो भी ठीक है। हम दानाराम जी के पास गए, दानाराम जी से हमने निवेदन किया था कि आप इसको परमानेंटली इसका खारिज करके इसका लाइसेंस रद्द कर दो पूरा परमानेंटली। लेकिन उन्होंने एक बार निश्चित किया वो तो वापस बाहर हो जाते, अपने को पता है। आज हम कलेक्टर साहब से मांग करने आए थे कि उसको परमानेंटली उसका लाइसेंस रद्द किया जाए ताकि ऐसे काली बाजारी पे रोक लगेगी। एक संदेश जाएगा शहर के अंदर ताकि काली बाजारी करने वाले लोग इससे थोड़े डरते रहेंगे, किसान भी इसमें सहयोग करते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा इस सीज़न में यूरिया और डीएपी को लेकर भारी किल्लत का माहौल बाजार में रहा था, फिर भी किसान जो यूनियन है उन्होंने इकट्ठे होकर कृषि विभाग के साथ मिलकर बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, किसी तरह की व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया। और अंत में जाकर जब एक फर्टिलाइज़र कंपनी इन सब चीज़ों के बावजूद कालाबाजारी में पकड़ी गई और उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका यही मानना होता है अभी जो कृषि अधिकारी है वो उस फर्म को बचाने में लगे हुए हैं। हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर यही मांग की है कि उस फर्म का जो लाइसेंस है उसको टर्मिनेट किया जाए। निरोगी राजस्थान और नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सोमवार को जिले में मेगा तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके तहत संभागीय आयुक्त के नशा मुक्त अभियान के तहत जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग
की ओर से विशेष महाअभियान चलाकर पूरे जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत समझाइश और चालान की कार्रवाई की गई। विभाग के नितिन शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर महीने के आखिरी दिन तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में संभागायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारे जो कलेक्टर साहब है उनकी विनम्र अपील थी पूरे जिले वासियों से कि जो तंबाकू के विक्रेता है, उपभोक्ता है या जो उपयोग करने वाले हैं वो आज तंबाकू निषेध दिवस का पूरा पालन करें। और हमें प्राय देखने में मिला है कि लगभग आबादी ने इसका पालन किया है और हमने लगभग 250 के लगभग दुकानें आज चेक की है जिला मुख्यालय के ऊपर और हमने केवल मात्र 35 लगभग हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने उल्लंघन किया, उसका हमने चालान काटा है और समझाइश की है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करें। पूरे जिले भर में लगभग आज 250 से ऊपर कार्रवाई हो चुकी है जिसकी रिपोर्ट अभी तक हमें प्राप्त हुई की पूरी पालना की है और चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। यही करना चाहता हूँ कि जो भी तंबाकू के उपभोक्ता हैं या विक्रेता हैं वो आज जो जिला प्रशासन की जो निर्देश है उनकी पालना करें ताकि आमजन इससे दूर हो, क्योंकि ये सबसे गंभीर बीमारी का रूप जो भी है वो तंबाकू ही है। महाशिवरात्रि मंगलवार को है, इसको लेकर जिले के शिव मंदिरों और शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को शिव भक्तों ने ओम नमो शिवाय और हर हर महादेव की जयकारों से गुंजायमान हो जाएगा। महिलाएं, पुरुष व बच्चे महादेव पर जलाभिषेक कर मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है और इस दिन हम सुबह 5 बजे से उठ के अपना स्नान वगैरह करके शिवरात्रि के पूजन करने के लिए मंदिर में आते हैं। शिव जी के ऊपर हम बेलपत्र, लौंग, इलायची, धतूरा, कमलगट्टा इत्यादि सामग्री से हम इनकी पूजा करते हैं। और हमारी ये मान्यता, हमारी क्या है भी सारी सृष्टि की मान्यता यही है कि सृष्टि की रचयिता ही शिव पार्वती हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। लगभग 20-21 साल से हम सेवा का पूजा कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं। ऐसे हम यहाँ मंदिर में आए हैं, व्रत के लिए व्रत रखा हुआ है और हमें ये महाशिवरात्रि का दिन बहुत एक पर्व की तरह ही है। लोग इसे एक दिन पहले ही पूरी तैयारियां करने लग जाते हैं क्योंकि यह त्यौहार सबके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर विश पूरी होती है इसमें। ये हमें सर्वविदित है कि कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इसके लिए हम बहुत टाइम से वेट करते हैं। पूरा 1 साल के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। और जैसा कि सबको पता है कि इसी दिन शिव शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ अपना वैवाहिक जीवन स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना वैराग्य जीवन त्याग कर वैवाहिक जीवन स्टार्ट किया था। और शिव पुराण के अनुसार ये भी मान्यता है कि इस दिन शंकर जी का शिवलिंग का स्वरूप है वो हमारे सामने आया था और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका निर्माण इसी दिन हुआ था। इसलिए हम शंकर जी की शिवलिंग की पूजा करते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। राजस्थान पुलिस की खेल कोटे से निकाली उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती में दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का चयन करने को राज्य की खिलाड़ियों ने राज्य सरकार की नाइंसाफी करार दिया। साथ ही राज्य सरकार की खिलाड़ियों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गया है।
सोमवार को जिले भर के अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप इस भर्ती को रद्द कर पुनः निष्पक्ष रूप से खिलाड़ियों का चयन करने की मांग की। आज जिले के सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पर कलेक्टर साहब के समक्ष अपनी मांगों को लेकर आए हैं, जिसमें 2019 में एसआई भर्ती की जो परीक्षा हुई थी जिसके अंदर एक धांधलेबाजी देखने को मिली है। जब स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू किसी अन्य राज्य का कोई कोटा रिजर्व ही नहीं है, फिर भी 74 में से 28 खिलाड़ियों को जो कि अन्य राज्य के हैं उनको सिलेक्शन कर लिया जाता है, बजाय कि जो राजस्थान के खिलाड़ी है उनकी जगह। जो राजस्थान का एक खिलाड़ी एक आम परिवार का, गरीब परिवार का छात्र मेहनत करके और बड़े स्तर तक प्रयास करता है कि वो पेपर क्लियर करता है और आगे जाके जब उसकी जगह किसी अन्य राज्य को खिलाड़ी को जो कि काबिल भी नहीं होता उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। ऐसे में उसकी जो मानसिक रूप से उसके ऊपर कितना वो प्रताड़ित होता है। तो इसी के लिए आज खिलाड़ी जो है यहाँ पर सभी जिले के मौजूद है कि जो इस एसआई परीक्षा में जो धांधलेबाजी हुई है इसके खिलाफ जो है रोष प्रकट करने के लिए आज सभी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए और जो बाहर के खिलाड़ी है उनके लिए जो राजस्थान राज्य के अंदर कोई भी सीट जो है रिजर्व नहीं होनी चाहिए। अभी हम पूरे खिलाड़ी इकट्ठा होकर यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी जो वैकेंसी आई थी एसआई की तो उसके अंदर 74 पोस्टें थी, उसके अंदर 28 जो है अदर स्टेट के लिए गए और ऐसा कुछ भर्ती के अंदर नहीं है। मुख्य यही रहता है कि राजस्थान के जो निवासी है, मूल निवासी है, वही खिलाड़ी इस भर्ती को देख पाता है। और अभी जो धांधलेबाजी जो हो रही है हम तो यही चाहते हैं, यही इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो भर्ती या तो उसे दोबारा से किया जाए या इस भर्ती को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। टाउन स्थित बचपन प्ले स्कूल में सोमवार को बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके तहत नन्हे मुन्ने बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा धारण कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्कूल निदेशक मुकेश सिंगला व प्रिंसिपल शैलजा छाबड़ा ने कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना काल के कारण बच्चों का बचपन काफी छिन गया है। हमारे बचपन प्ले स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से बच्चे घरों में बैठे थे, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों ने तरह तरह के अलग अलग रोल प्ले किए। कोई फौजी बनकर आया, कोई किसान बनकर आया, कोई परी बनकर आई, तो कोई जज बनकर आया। तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि उनकी छुपी प्रतिभा सामने आ सके और बच्चों में जो स्टेज का एक डर रहता है वो दूर किया जा सके। तो बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी को अलग अलग क्लास वाइज पुरस्कार दिए गए। तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बनता है, तो बच्चे पुरस्कार पाकर बहुत खुश थे। जंक्शन शहर के बस स्टैंड में सोमवार सुबह युवती के साथ छेड़छाड़ करने और एक युवक की जमकर धुनाई हो गई। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की ओर से जिस ठेकेदार को बस स्टैंड में वाहनों के प्रवेश शुल्क का ठेका दिया गया है, उसी के कर्मचारी ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती के विरोध करने पर बस स्टैंड में मौजूद अन्य लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बीच बचाव करने आया ठेकेदार का एक अन्य कर्मचारी भी लपेटे में आ गया। आक्रोशित भीड़ ने उसे भी नहीं बख्शा। इस घटनाक्रम के चलते कुछ देर के लिए बस स्टैंड में भीड़ जमा हो गई। बाद में उस युवक को लोगों ने छोड़ दिया। हालांकि इस संबंध में पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।